यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थोड़ा सा बेटा मैं आज बैठ के पढ़ाऊंगा आप लोग, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको आज के लिए। थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 मेरा होमवर्क में था ना, और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा घर जाके आपने क्या समझ में आया बेटा? बोलू ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बराबर से एक बार। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा आपको बोला था कि एटलीस्ट कमीशन आप निकाल कर आए। आपने ट्राई किया क्या? किसी ने पूरा क्वेश्चन ट्राई किया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैंने क्या बोला था? कमीशन निकालने के लिए बोला था या सॉल्व कर? चलो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले मैं 10 पे आऊंगा बेटा। बड़ा बातचीत नहीं यार, प्लीज इधर बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे आऊंगा और क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे बेटा। है क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और 10 और 9 दोनों क्वेश्चन आज हम खत्म करेंगे बेटा। है थोड़ा सा बेटा इधर मना कर रहा हूं, उसके बाद यार बेटा क्या चाहिए? Acts of Delhi purchased 10,000 pieces of साड़ी at ₹100 each। मतलब एक्स दिल्ली का एक व्यक्ति है, उसने 10,000 साड़ी के पीसेस परचेज किए और एक साड़ी 100 रुपए में उसने परचेज की। तो ठीक है, एक्स ने परचेज किया तो ये एक्स ने 100 रुपए एक साड़ी में परचेज किया, तो 100 रुपए उसकी कॉस्ट है या 100 रुपए उसकी इनवॉइस प्राइस है? बट ऑब्वियस बात, जिसने परचेज किया उसके लिए तो क्या बनेगा बेटा? कॉस्ट प्राइस है। पर सामने वाले के लिए क्या होगा? ये सेल प्राइस। बट क्या एक्स ने जिससे परचेज किया उसका नाम हमें पता है क्या? नहीं, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात थोड़ा ये तो सेल और परचेज ऑर्डिनरी से, तो हमें सोचने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। आगे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नोट्स नहीं है क्या? लो तो ध्यान से आप लोग समझना बेटा, जिनके पास नोट्स नहीं है तो ग्रुप पे आ गया है, एक बार क्वेश्चन वहां से रीड कर लेना आप लोग, अगर उनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं हो तो। आगे हम बात करते हैं बेटा, आउट ऑफ दीज साड़ी 6,000 were sent on consignment to Y of Agra at selling price of ₹120 per साड़ी। मतलब एक्स ने कोई 10,000 साड़ी कहीं से परचेज की होगी। इस 10,000 में से 6,000 साड़ी उसने कंसाइनमेंट बेसिस पे वाई को सेंड किया, और वाई कहाँ पे बैठा है बेटा? आगरा में। और जो हमने साड़ी सेंड की उसकी सेलिंग प्राइस गिवन है ₹120। दैट मीन्स वाई की ये जिम्मेदारी है कि वाई इन साड़ी को कम से कम 120 में बेचे, पर इससे कम में ना बेचे। दूसरी बात, तो क्या ये सेलिंग प्राइस है? दैट मीन्स वी कैन से दिस इज माय इनवॉइस प्राइस। दैट मीन्स क्या 10,000 साड़ी पूरी आपने कंसाइनमेंट बेसिस से भेज दी या सिर्फ 6,000 ही भेजी? 6,000 साड़ी ही आपने क्या किया है बेटा? भेजा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर? तो मुझे बताओ एक्स ने कितनी साड़ी परचेज की थी? 100 में से कितनी सेंड कर दी बेटा? 6। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना हो बेटा? 600,000 साड़ी एट ₹120। दैट मीन्स गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की इनवॉइस वैल्यू कितनी हुई बेटा? 7,20,000। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? बोलो क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में जो चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं, कंसाइनर पेड ₹3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रीट। मतलब गुड्स को यहां से वहां भेजने के लिए, मतलब कहां से बेटा? दिल्ली से आगरा भेजने के लिए कितना खर्चा किया आपने बेटा? कितना? 3,000 रुपीज आपने एक्सपेंसेस किया। अब मेरा आप लोगों से ये बोलना है, क्या 3,000 जो एक्सपेंसेस हुआ है ये पूरे 10,000 साड़ी के ऊपर है या 6,000 साड़ी के ऊपर? बहुत बढ़िया। दूसरी बात, क्या 6,000 साड़ी में से कोई साड़ी रास्ते में ट्रांजिट है? क्या कोई साड़ी का रास्ते में लॉस हुआ है? तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि 6,000 साड़ी हमने यहाँ से भेजी है और 6,000 साड़ी वहां पर पहुंच भी गई है। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? यहां तक के पॉइंट में किसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। क्या मैं आगे बढ़ूं बेटा? बहुत बढ़िया। इसके बाद क्वेश्चन ये बोलता है, वाई सोल्ड 500 साड़ी एट ₹130। वाई ने इन साड़ियों में से कितनी साड़ियां बेटा? 5,000 साड़ियां आगे बेच दी। बाकी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि 1,000 साड़ी अभी भी उसके पास रिमेनिंग है? दैट मीन्स क्या 1,000 साड़ी उसके लिए एज ए क्लोजिंग स्टॉक है? बेटा बोलो। तो दैट मीन्स ये समझ में आया कि उसके पास 1,000 साड़ी रखी हुई है। क्या क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है,
बट हम निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से 6000 भेजी, सामने वाले ने कितनी पहुंची नहीं पता, 6000 पूरी पहुंच गई, उसमें से कितनी भेज दी ये पता है, दैट मीन्स कितना बेटा, बोलो बोलो, मतलब 1000 हमारे पास अभी भी बाकी है। हमारे पास रखा है, कंसानी के पास रखा है, कंसानी के पास। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं, अगला पॉइंट ध्यान से, एंड इनकम रुपीज 1000 सेलिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले एक बात बताओ, अभी से पहले 3000 रुपीज का खर्चा हुआ था, क्या वो खर्चा अगर क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा? क्या पूरा बनेगा या कुछ बनेगा? कुछ बनेगा। बट ये सेलिंग एक्सपेंसेस किया गया 1000 रुपए का, क्या ये खर्चा क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? आंसर इज नो, नहीं बनेगा। क्या सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? वो नहीं बनेगा। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है बेटा? नाउ हेलो, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। और उसने जितना भी साड़ी को बेचने से जो कुछ भी पैसा है सोनसो उसे फर्क नहीं पड़ता, पर क्वेश्चन ने बोला 5 लाख रुपए रेमिटेंस किए। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? भेजना। किसने भेजा होगा बेटा? ये किसने भेजा होगा? कंसाइनी ने, कंसाइनी बेटा वाई ने ये पैसा भेजा एक्स को। कितने रुपए बेटा? 5 लाख रुपए। क्या पॉइंट बड़ा ध्यान से आप लोग, अगला पॉइंट बड़ा ध्यान से आप लोग समझने का। जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, दे आर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल। जितना सेल है उस सेल का 5% क्या होगा बेटा? कमीशन। प्लस ये लास्ट लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रही, बस ये पॉइंट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट है। प्लस फर्दर, मतलब ये कमीशन तो दिया जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा कुछ कमीशन और दिया जाएगा। क्या जो कुछ कमीशन और दिया जा रहा है, क्या इस कमीशन को मैं ओवरराइडिंग कमीशन बोल सकता हूं? मैंने कल भी बताया था कि नॉर्मल कमीशन के अलावा जो कुछ भी कमीशन दिया जाता है, किसी भी नाम से दिया जाता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस कमीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। अब देखना कितना बोलता है, फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस रिलाइज ओवर 125 पर साड़ी। मतलब 125 रुपए से ऊपर जितना पैसा आपको रिलाइज हुआ होगा बेचने से, उसका 25%। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? लेट्स सी, क्वेश्चन ने बोला 3000 साड़ी वर सोल्ड एट दिल्ली एट ₹1110 पर साड़ी। 110 साड़ी सेल की गई, ये दिल्ली में सेल की गई। तो दिल्ली तो कौन है बेटा? एक्स। एक्स कौन है बेटा? कंसाइनर। तो कंसाइनर 3000 साड़ी बेच दी, तो भैया उसका कोई भी ट्रीटमेंट कंसाइनमेंट के अंदर नहीं होगा। वो अपना जब पर्सनल ट्रेडिंग P&L बना रहा होगा, उसमें 3000 साड़ी को सेल करने का स्टॉक सेल दिखाएगा और 1000 अपना वहां पे खुद का स्टॉक दिखाएगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बेटा? लेट्स सी, क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर एक्स अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ एक्स के अंदर आपको क्या बनाना बेटा? वाई अकाउंट। तो एक्स की बुक्स, आई एम सॉरी, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, मतलब आपको कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ क्वेश्चन में आपको बनाना है, और इसी के साथ साथ आपको इन देयर एंड देयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एजेंट ए ऑफ आगरा, मतलब उसी की बुक्स में क्या कंसाइनी अकाउंट बनाना है, वाई का अकाउंट भी आपको बनाना। क्वेश्चन क्या होगा? नहीं चलेगा बेटा, इतना कमजोर थोड़ी है अपन, क्या है? समझना, क्वेश्चन के अंदर जब हम आप लोगों से बात करेंगे, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा बेटा। यहां हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, और हम यहां बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। बेटा मैं इस कंसाइनी अकाउंट को बेटा वाइज अकाउंट बोल सकता हूं? बोलो हाँ है ना? तो बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं, पढ़ना है बेटा, जरूरी है। आज खत्म हो जाएगा, कल मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा बेटा। कल मेरी बैच होगी नहीं होगी, वो एट द स्पॉट ही पता लगेगी आपको बेटा। इफ मैं कंफर्टेबल होगा तो आपकी बैच के लिए आऊंगा बेटा, ध्यान समझना बेटा। क्लियर? अभी पढ़ो बेटा। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले क्या, 2 गुड्स
सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस बेटा कितने रुपए आएगा बेटा मुझे बताओ, बोलो। 6,000 मल्टीप्लाई बाई 120 दैट मीन्स कितना आएगा बेटा, 7,20,000 रुपए। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? दूसरा पॉइंट समझना, क्या गुड्स को भेजने के लिए खर्चा किया, टू कैश एक्सपेंसेस कितना खर्चा किया, 3,000 रुपए। क्या सामने वाले व्यक्ति ने, कंसाइनी ने भी खर्चा किया, एक्सपेंसेस कितने रुपए बेटा, 1,000 रुपए। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो। उसके बाद मुझे बताओ, क्या ये मैंने सेल किया है, मैंने नहीं, किसने सेल किया, कंसाइनी ने। तो यहां लिखेंगे कंसाइनी अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बेटा, सेल। सेल कितने रुपए बेटा, देखो कितनी यूनिट सेल की बेटा, 5,000। कितने रुपए में बेटा, 130। दैट मीन्स कितना हुआ बेटा, 6,50,000। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? बस मेरे पास और क्या बचा है, एक चीज और लिखनी है यहाँ पे, कंसाइनी का एक गलती हो गई बेटा। क्या है, 1,000 रुपए मैंने यहाँ लिखा है, तो बट ऑब्वियसली बस 1,000 रुपए यहाँ पे भी आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे 1,000 रुपए लिखूंगा और बाई लिखूंगा यहाँ पे क्या बेटा, कंसाइनमेंट। क्या पॉइंट सभी समझ में आया बेटा? लिखेंगे एक्सपेंसेस, फिर एक और कंसाइनी का यहाँ कंसाइनमेंट लिखेंगे, वो आएगा क्या बेटा, कमीशन। ये कमीशन निकाल लेते हैं पहले एक बार बेटा, क्यों कमीशन कितना देना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या कमीशन सभी ने निकाला, कितना कमीशन आया आपका, 37,000। लेट्स सी, देखते हम लोग बेटा कमीशन के बारे में। जब आप लोगों से बात करूंगा तो समझना कमीशन बेटा, ध्यान समझना। मैं कमीशन के बारे में, अंजलि मैं हूं ना बताने के लिए बेटा, अभी तो खड़ा हूं ना बेटा, इस पोजीशन में तो नहीं है कि मैं बैठा हूं बेटा यार। तो फिर कमीशन की बात करते हैं तो कमीशन यहाँ पे 2 टाइप्स के दिए जाएंगे। सबसे पहले कमीशन कितना परसेंट बोला, 5%। 5% ऑन सेल बोला बेटा। सेल कितनी है बेटा, 6,50,000। कितना आ रहा है, 32,000। क्या ये सभी का आया, क्या पॉइंट सभी का आया बेटा? अगला पॉइंट ध्यान समझना, अगला कितना, 25% बोला है, कितना, 20%। अब प्लीज समझना, 20% ऑफ एक्सेस रियलाइज्ड ऑन 125 रुपए से जितना ज्यादा मिला पर साड़ी। तो एक बात बताओ, देखो ध्यान से, हमने 130 रुपए में सेल किया, 125 से ऊपर कितना हुआ बेटा आपके पास, तो 5 रुपए हुआ। 5 रुपए एक साड़ी का, कुल कितनी साड़ियां सेल की बेटा आपने, 5,000। तो ये 5,000 मैंने हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, सेल किया। तो बताओ इतना एक्सेस मिला, जितना 125 रुपए से जितना ऊपर एक्सेस मिला, दैट में वी कैन से 5,000 फॉर ईच, 5 रुपीज फॉर ईच साड़ी। अब 5 रुपए एक साड़ी का एक्स्ट्रा मिला, तो बेटा कितना एक्सेस मिला बेटा आपके, 25,000। 25,000 का कितना परसेंट, 20%। कितना अमाउंट आएगा, 5,000। ये आपका अमाउंट कितना आया बेटा, 5,000। दैट मीन्स कितना, 37,500 विल बी योर कमीशन। दैट विल बी योर क्या बेटा, कमीशन। तो क्या ये कमीशन 37,500 यहाँ पे आपके पास आया? क्या यही कमीशन मेरे को यहाँ पे भी लिखना है? कुछ दिक्कत है क्या, मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? बहुत बढ़िया। इसके बाद अब क्वेश्चन में क्या बचा है, स्टॉक। क्या बचा है, स्टॉक। स्टॉक के बारे में अपन को चर्चा आपके साथ करनी है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? हाँ, अरे आएगा, लिखूंगा, चलो ये लो। क्या 5 लाख रुपए भेजा, वन मोर थिंग, सेल हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले 650 यहाँ पे आएगा बेटा, गलती से ये हो गई थी, तो ये कंसाइनमेंट लिखेंगे बेटा। बोलो क्या है बेटा, सेल बाय कैश। तो हमने रेमिटेंस कर दिया बेटा, कितने रुपए का बेटा, 5 लाख रुपए का। मतलब अभी भी कुछ पैसा लेना बाकी है, वो क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना बेटा, फटाफट बताओ, सॉरी 650, 150, 150, 12,500, 11,500। थोड़ा सा ऑरल कैलकुलेशन किया करो बेटा, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अब करना आना चाहिए, कैसे करना हुआ आपको खुद को सीखना पड़ेगा। देखो मैंने कैसे किया, बहुत सिंपल तरीका यूज किया मैंने। मुझे पता 650 में 550 माइनस को बचा कितना, 1,50,000। अब 150 में 37,500 जाएंगे कितने, 12,500। 12,500 में गया 1,000, कितना बचा, 11,500।
अरे आई एम सॉरी, ये 1,11,500। क्या सभी समझ में अच्छे से आया बेटा? कोई डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब मेरे को यहाँ पे समझाना है स्टॉक की वैल्यू। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ध्यान समझना है स्टॉक की वैल्यू के बारे में। जब हम आप लोगों से बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो जब मैं स्टॉक के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ तो उस केस में ये मिटा दूँ इसको बेटा, मिटा दूँ इसको। समझना बेटा, अब सुनना है आंसर बेटा। मैं स्टॉक की वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं। सबसे बताओ, पहले बताओ कितनी स्टॉक रिमेनिंग है बेटा? 1000। देखना बेटा ना, इसमें क्या क्या आता है। देखो सबसे पहले बात हम यहां लिखेंगे, सबसे पहले कॉस्ट परचेज वैल्यू आएगी बेटा। वैल्यू ऑफ गुड्स की बात कर, सिर्फ यहां लिखते हैं बेटा गुड्स के लिए वैल्यू। तो बेटा क्या वो तो 120 रुपीज ईच है ना? कितने यूनिट है बेटा? 1,20,000। अब प्लीज समझना, इसके बाद हमने कंसाइनर ने फॉरवर्डिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस किए, तो वो भेजने के खर्चे या सेल करने के खर्चे हैं? प्लीज, हाँ, भेजने के खर्चे हैं या सेल करने के एक्सपेंस? भेजने के खर्चे। कितना अमाउंट है बेटा? 3,000। वो कितने यूनिट पे किया बेटा? 6,000। तो बोल सकते हैं 0.5 पैसा पर यूनिट। 0.5 पैसा पर यूनिट हुआ ना बेटा आपके पास, क्योंकि 3,000 कितने यूनिट पे है बेटा? 6,000 पे। तो एक यूनिट पे कितना होगा? 0.5 पैसा। अब 0.5 पैसा एक यूनिट पे है, कितना है? 1,000 यूनिट। दैट मीन्स कितना आएगा? 500। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, अगला पॉइंट कौन सा खर्चा है बेटा आपके पास? एक खर्चा किसने 1,000 रुपए का खर्चा किसने किया था बेटा? बट वो सेलिंग एक्सपेंसेस है, पहुंचने के बाद का खर्चा है, तो वो खर्चा गुड्स की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। डैश डैश। इसके अलावा कमीशन की बात करते हैं, ये जब आएंगी तो लिख देते हैं बेटा सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन लिख भी दिया तो यहाँ पे डैश डैश लिखेंगे, इसके अलावा कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। कितना अमाउंट आया बेटा? 1,20,500। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे 1,20,500 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आपने लिख दिया। मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है, क्या इस 1,20,000 के अंदर क्या प्रॉफिट का एलिमेंट इंक्लूडेड है या इंक्लूडेड नहीं है? है। क्या इस बात लोग एग्री करते हो? 1,20,500 के अंदर प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूडेड है? हाँ है। सर कहाँ है? मैं अब एक आपसे बात बोलना चाहता हूँ, क्या इस 500 के अंदर तो ये पूरा पैसा आपकी जेब से गया, तो ये तो पूरी आपकी कॉस्ट बन गई बेटा। अरे बट क्या इस 1,20,000 के अंदर ये 120 रुपए पर यूनिट भेजा, जबकि वाकई में आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितने रुपए? 100 रुपए। तो क्या 20 रुपए पर यूनिट आपका प्रॉफिट का एलिमेंट है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 रुपए पर यूनिट, दैट मीन्स कितनी यूनिट है बेटा? 1,000। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ 20,000 रुपए मेरा किसका अमाउंट है बेटा? स्टॉक रिजर्व का अमाउंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो लिख दूंगा टू स्टॉक रिजर्व 20,000 रुपए। क्या सभी को समझ में आया? बस अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब क्या बचा? बचा हुआ है प्रॉफिट। कितना आ रहा है बेटा? निकालो। क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता था? किसी ने ट्राई किया? सर आपने बोला ही नहीं। हो गया डन, ट्राई किया, बट मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए, नहीं बोला था। अच्छा, बाकी ईमानदारी अपने अंदर तो है ही नहीं, खुद भी कुछ कर लें कभी। कमीशन निकालने के लिए क्वेश्चन तो पूरा बड़ा होगा ना, तो कर सकते थे। लॉस आ रहा है। कितने का लॉस है? देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लो सभी लोग बेटा। ये आपका क्या आएगा बेटा? लॉस। ऐसा आप लोगों का बोलना है, सभी का लॉस है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो फटाफट से बेटा। यस प्लीज। जोर, थोड़ा सा जोर से बेटा। ओ बेटा, प्रॉफिट
प्रॉफिट ही है। गलत है क्वेश्चन में, गलती हमने हो गई बेटा। क्या इस गुड्स को भेजने में लोडिंग थी 1,20,000 की? बोलो हाँ है ना। तो लोडिंग तो हमने लिखी ही नहीं थी बेटा। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में आएगा लोडिंग कितने रुपए का बेटा? 1,20,000 रुपए का। ये तो करेक्ट। अरे 1,20 ही आएगा ना। अरे 20 रुपए 1 यूनिट पे लोडिंग है तो 1,000 रुपए कितना बेटा? 6,000 रुपए कितना? 1,20,000। लॉस कितना रहा था? 11,000। एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा 1,09,000 का। देखना 1,09,000 ही आएगा ना बेटा। क्या 1,09,000 ही आएगा ना? अरे कर लो, किया आप किसी ने? कुछ आउट पूछना है? लोडिंग लिखा, ये जो बहुत पहले लिख देना था, गलती मेरी, मैं लिखना भूल गया। क्या इस 1,20,000 रुपए इनवॉइस वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है? क्या इसमें लोडिंग का अमाउंट है? कितने रुपए बेटा? 20 रुपए पर यूनिट है। तो बेटा 6,000 मल्टीप्लाई बाई 20, 1,20,000। ध्यान समझना बेटा। क्लोजिंग स्टॉक में भी किया सर। क्लोजिंग स्टॉक पे जो मैंने किया वो 1,20 पे किया है। 6,000 यहाँ पे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितनी यूनिट है बेटा आपके पास? 1,000 यूनिट है बेटा। तो 1,000 के ऊपर 20,000 रुपए, ये इस वैल्यू का है। नहीं आया समझ में? पर कल मैंने बताया था, वो शुरुआत में गलती मुझसे हो गई यहाँ पे बेटा। क्या जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट किया है 6 लाख 7,20,000, क्या इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट है? कितना है? 20,000 कैसे आ गया बेटा? आप वहां देख के क्यों बोल रहे हो? अपने हिसाब से लॉजिकल बोलो ना बेटा। क्वेश्चन, क्या मैंने 7,20 का माल बेचा तो 7,20 मेरी एक्चुअल कॉस्ट है, 7,20 मेरी एनुअल दिस इज माय इनवॉइस प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपए 1 यूनिट की है। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 6 लाख की कॉस्ट का प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितनी? 7,20। तो 1,20 का प्रॉफिट एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है। तो कैंसिल करने के 1,20 मैंने वहां पे क्या किया? दैट्स इट। बोलो। अरे नहीं आया समझ बेटा? नोट डाउन कर लिया सभी ने क्या? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट से बेटा लिखना है। लिखना है? अरे बोल तो दो। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये 1,11,500 का जो अमाउंट दिख रहा है ना, जिसका क्लोजिंग बैलेंस है, अरे कुछ देर पहले क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 650 लिखा हुआ था, याद है? ये 650 हमने ऊपर से यहाँ लेके आया, 650 लिखा हुआ था, ये 650 लिखा हुआ था बेटा। अब 650 यहाँ लिखा हुआ था, 650 में से 5 लाख तो भेज दिया। किसने भेजा बेटा? कंसाइनी ने। तो बच्चा कितना? 150 और देना था। बट 650 देने से पहले बेटा क्या कंसाइनी ने खुद ने 1,000 का खर्चा किया, 37,500 खर्चा किया, टोटल 38,500 खुद ने खर्चा कर दिया। तो बेटा 650 देना था पर खुद ने 38,500 का खर्चा किया और खुद का कमीशन लेना बाकी है। तो कुल मिलाकर देना कितना होगा बेटा आपके पास? 6 लाख समथिंग, 6,11,500 देना चाहिए था, पर 5 लाख भेज दिया। कितना और बचा है बेटा? सॉरी 1 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर है, या बोल दें यार 1,11,000 और हमने कैश भेज दिया। इसको क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं
ये 1,11,500 हमने और भेजा होगा, कुछ भी एक ही बात है। 5 रेमिटेंस मतलब क्या होता है? भेजना होता है ना, मतलब 5 लाख रुपए पे उसने भेजा है उसने। रेमिटेंस क्या कैश बोला ना? आप मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आप थोड़ा बातचीत नहीं यार प्लीज, क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं आपका। रेमिटेंस मतलब भेजना, भेजने का नहीं बोला, भेजना होता है, बस इतना सा बोला मैंने। कैश भेजा 5 लाख रुपए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ ध्यान से पढ़ो कि एंड रेमिटेड रुपीज 5 लाख टू दिल्ली। 5 लाख रुपए भेजा। अब 5 लाख किसने भेजा? कैश भी भेजा होगा बेटा। तो क्या 5 लाख भेजा तो 5 लाख से लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना इसकी, तो हमें उस 5 लाख से 5 लाख रुपए यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया बेटा। नहीं आया समझ में? ये कोई नहीं है। हेलो, ये 5 लाख रुपए कोई एक्सपेंसेस नहीं है, ये 5 लाख रुपए तो क्या हुआ? कैश भेजा वहां पे बेटा, दैट्स इट। हेलो, 5 लाख रुपए हमने कैश भेजा, उसका ट्रीटमेंट नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या मिटवा दूं मैं एक बार? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो फटाफट से आप लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े इत्मीनान से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। बेटा समय क्या हो गया देखना घड़ी में, टाइम। कुछ डाउट पूछना है बेटा? ये समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा एक बार आज मैनेज कर लो, कल तबियत से होने के बाद मैं थोड़ा सा इसको वापस रिकैप कर दूंगा, जो भी डाउट्स है मैं आपको कवर कर दूंगा वापस, अगर डाउट्स आए तो बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बेटा आप लोग। इसका पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। तो बैटरी सही है क्या? वो वाली बैटरी सही है, खराब है क्या? हेलो, ठीक है, परफेक्ट है। हेलो, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। कभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया या पढ़ रहे हो अभी भी? डाउट पढ़ो। स्टार्ट करें। रीवा कंसाइन गुड्स टू सुनीता टू बी सोल्ड एन अबव प्राइस एट अबव इनवॉइस प्राइस। सुनीता इज गेट, सबसे पहले रीमा इज द कंसाइनर एंड सुनीता इज कौन बेटा आपके पास? कंसाइनी आपके पास है, बोलो हाँ। और सुनीता को बोला कि भैया तू इनवॉइस प्राइस से कम में मत बेचना, इससे ज्यादा में बेच देना, ठीक है, और तेरे को कमीशन मिलेगा 5%। क्लियर? प्लस तेरे को 20% कमीशन और मिलेगा अगर तो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में माल बेचती है तो। इस क्वेश्चन में लिखा, सिर्फ लिखा सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब क्या होगा बेटा? यहाँ पे इनवॉइस प्राइस से जितने में ज्यादा में आपने माल बेचा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा इनवॉइस प्राइस से ऊपर का, उसका 25%। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है?
अगला पॉइंट बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ये पॉइंट नया है आप लोगों के लिए। रीमा रिसीव फ्रॉम सुनीता एन एडवांस 75% ऑफ इनवॉइस प्राइस एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये रेमिटेंस नहीं होगा, ये क्या आपके पास डिपॉजिट है। मतलब रीमा जितना माल बेचती है, क्या बोला, रीमा जितने इनवॉइस प्राइस का माल देती है बेचती है, किसको बेटा, सुनीता को, उसका 75% डिपॉजिट के रूप में आपके पास रहेगा। मतलब अगर रीमा ने 80,000 का कॉस्ट का माल 1 लाख के इनवॉइस प्राइस में सुनीता को भेजा, तो कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा आएगा बेटा, 75,000। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? तो दैट मीन्स कहने का मतलब कितना बेटा, 1 लाख रुपए आपका क्या बेटा, 1 लाख का 75,000 उसका क्या बेटा, सिक्योरिटी के रूप में पैसा रखा हुआ होगा। अब एक बात मुझे बताओ, सोचना बहुत प्रैक्टिकली। मान लो आप कौन है बेटा, मैं हूं और मैं कौन, नहीं उल्टा पढ़ते हैं, मैं कौन हूं बेटा, रीमा हूं, आप लोग कौन हो बेटा, सुनीता। मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल भेजा, 1 लाख की इनवॉइस प्राइस का माल आपको मैंने भेजा, तो बट ऑब्वियसली बात, मैं आपसे डिपॉजिट में कितने रुपए लूंगा, 75,000। अब ये माल आपने आगे बेच दिया, ये माल आपने 2 लाख रुपए में बेचा, कितने बेचा, 2 लाख। तो जब 2 लाख रुपए, 1 मिनट के मान लो आप मुझसे कुछ कमीशन चार्ज नहीं करते, 1 मिनट नॉर्मल हम बात, कमीशन होगा तो कमीशन का अमाउंट इसमें माइनस करेंगे। ये माल आपने चलो 1,50,000 रुपए में आगे बेच दिया, तो क्या आप मेरे को 1,50 देने के लायबल हो गए? क्या मैंने आपको 1 लाख रुपए का माल आपको दिया, 1 लाख का इनवॉइस प्राइस का मैंने आपको माल दिया, तो इसके बदले मैंने आपसे 75% क्या ले लिया बेटा, मैंने आपसे कमीशन चार्ज कर लिया। क्या है पॉइंट, शिट यार, बेटा फोन साइलेंट कर दो बेटा यार, थोड़ा ध्यान समझना, साइलेंट कर दो बस, चलेगा बस, चलेगा बस, हो गया साइलेंट, अपने पास रख लो बेटा, किसी का साइलेंट कर देना, फोन को अनलॉक कर दो, फोन को एक बार बेटा, पासवर्ड 1850 बेटा, मोबाइल को साइलेंट कर दो बेटा। कुछ भी नहीं आ रहा होगा इसमें, वो थोड़ा सा चलेगा, छोड़ो। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा, एक्स नहीं, मैं कौन हूं बेटा, रीमा, आप लोग कौन हो बेटा, सुनीता। मैं जितना माल, जितनी इनवॉइस प्राइस का माल मैं आपको बेचता हूं, उसका 75% आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लेता हूं। तो बट ऑब्वियसली बात, आपने मुझे 1 लाख रुपए का 75% मेरे पास डिपॉजिट रखा हुआ है, यह माल आगे आपने बेच दिया 1,40,000 में, कितने बेच दिया, 1,40,000 में। तो बताओ आपके पास कितना पैसा आया, 1,40,000। तो क्या ये 1,40,000 आप लोग मुझे देने के लिए लायबल हो? बट 1,40 में से 75 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो कितना और दे दोगे बेटा, 60, 1,40 आप देंगे लायबल हो, तो 1,40 में 75 तो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है, तो 140 में से 65 ऑलरेडी दे चुके हो आप मेरे पास, कितना और दोगे, 65 मेरे को और आप दोगे। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्योंकि आप मेरे को 1,40 दोगे, तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने मेरे पास रखा हो वापस मैं आपको दूंगा, नेट पैसा लेंगे ना। अरे यार कुछ नया कंसेप्ट इसके अंदर, बस ये कंसेप्ट नया है। अब अगला एग्जांपल, मैंने आपको कितने का माल कितने का माल भेजा था, 1 लाख का एग्जांपल चल रहा है। इस 1 लाख के बदले का माल मैंने आपको भेजा, तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट में मेरे पास कितना पैसा रखा, 75,000 रखा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसमें से आपने 80,000 का इनवॉइस प्राइस का माल आगे बेच दिया, पर अभी भी आपके पास कितने की इनवॉइस प्राइस का माल रखा हुआ है, 20,000। तो बेटा क्लोजिंग देखो, 1 लाख के ऊपर सिक्योरिटी कितनी चाहिए बेटा मेरे को, 75। तो 20,000 पे सिक्योरिटी कितनी चाहिए, 20,000 का 75% कितना होता है, 15,000। मेरे पास इतनी सिक्योरिटी आपकी अब मेंटेन, मतलब जो सिक्योरिटी का पैसा आपने मुझे दे रखा था 75, अब 75 नहीं चाहिएगी, सिर्फ कितनी चाहिएगी बेटा, 15,000 ही चाहिएगी, क्योंकि जितने का माल मैं आपको देता हूं उतने की सिक्योरिटी मेरे को चाहिए।
बेटा बोलो क्लियर। तो बेटा जब क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर ही मैं आपसे सिक्योरिटी रखूंगा, बोलो हाँ है ना। अगर माल बेचे दिया तो पैसा आप हिसाब में काट के आप मुझे वापस दे दोगे बेटा, बोलो हाँ है ना। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो माल रीमा ने सुनीता को, सुनीता है ना यहाँ पे, हाँ, जो माल रीमा ने सुनीता को दिया उसकी इनवॉइस प्राइस कितने रुपए बेटा, 5 लाख रुपए। देखो बट उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी, तो लोडिंग कितना हुआ, 1,40,000। अभी तक पिछले क्वेश्चन में तो पर यूनिट प्राइस गिवन होता था, पर इस क्वेश्चन में पर यूनिट गिवन नहीं है, यहाँ पे टोटल गिवन है। क्या समझ में आया? ठीक है आगे बात करते हैं। इसी के बाद क्वेश्चन ये बोलता है सुनीता ने 4,30,000 रुपए में माल बेचा। अब कितना बेचा है ये नहीं पता, पर 4,30,000 के अंदर माल बेच दे। अगले पॉइंट पढ़ते हैं, गुड्स अनसोल्ड ऑन 31 मार्च 2016, इनवॉइस प्राइस 1,50,000। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है, बताओ कितने की इनवॉइस प्राइस का माल बिक गया होगा, 3,50,000। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमने 3,50,000 की कॉस्ट का माल आपको 5 लाख की इनवॉइस प्राइस में बेचा था। इस 5 लाख की इनवॉइस प्राइस में से 1,50,000 के इनवॉइस प्राइस का माल अभी भी बाकी है। तो मतलब ये समझ में आया कि 3,50,000 का इनवॉइस प्राइस का माल आगे बिक चुका है, और 3,50,000 की इनवॉइस प्राइस का माल हमने कितने में बेचा, 4,30,000। कितना एक्स्ट्रा पैसा आया, 80,000। इस 80,000 का 25% कमीशन होगा। अरे हाँ 20,000। इज इट क्लियर? क्या कंसेप्ट सभी को समझ में अच्छा आया? अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से लोग समझना। रीमा हैज रिसीव्ड फ्रॉम सुनीता बाय बैंक ड्राफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 90,000। 90,000 रुपए उससे मिला, बाकी पैसा और बेच देगा। सर्टेन रिमेनिंग बीइंग ट्रांजिट, बचा हुआ पैसा अभी भी क्या है बेटा, रास्ते में है। प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी इसके पास क्या बेटा, इसका कमीशन कितना आया आप निकाल के बताओ। इसका कमीशन कितना आया, 30। आप लोग अपना कमीशन निकाल के बताओ कितना कितना आया। यस लास्ट बेंच उधर कितना आया अपना, सब ने ट्राई नहीं किया। सब बारिश का मौसम था तो आसपास अभी बहुत से फूल आ रहे होंगे, वहां घूमने फिरने गया था मैं। 37,500। किस किस का 37,500 आया, हाथ खड़ा करो। मैं वापस, किस किस का 37,500 आया, 1 2 3 4 बस 5। द करेक्ट आंसर इज 37,500। क्यों? आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का आया होगा 41,500। 41,500 किस किस का आया, मोस्ट ऑफ द 47, बाकी किसी का आया ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। 41,500 किस किस का आया, ये गलत आंसर है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर 41,500 ही आएगा। जिन्होंने क्वेश्चन ट्राई किया है और उनसे गलती हुई, ये गलती आपको एग्जाम तक याद रहेगी। ध्यान समझना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनीता इज गेट कमीशन at 5% on sale at invoice price। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका क्या मतलब है, जितने का, हाँ हाँ तो क्या हो गया, क्वेश्चन तो बोला है ना इनवॉइस प्राइस पे बेचना है। क्वेश्चन ने ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा आपको, जितने की इनवॉइस प्राइस का माल हमने बेचा है उसका 5%। सेल प्राइस का नहीं बोला, सेल एट इनवॉइस प्राइस।
हमने 4,30,000 में माल बेचा है, पर 4,30,000 में जो माल हमने बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 3,50,000 या 4,30,000? 3,50,000। तो 350 पे ही क्या दिया जाएगा? कमीशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से एक बार। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये 9। देखिएगा आप लोग, बड़ा बातचीत नहीं यार। सबसे पहले यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने रुपए से आएगा बच्चे बताओ? बोलो कितने से आएगा? 5 लाख से आएगा। अरे हाँ है ना। क्या इसमें लोडिंग का अमाउंट है? इसमें लोडिंग का अमाउंट कितना है? 1,40,000 या 1,50,000? इसमें लोडिंग का अमाउंट कितना है? तो बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और लोडिंग कितने रुपए बेटा आपके पास? 1,40,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये लोडिंग हमें उस समय कैंसिल करनी थी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने नहीं की थी बेटा। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन ने ये बोला इस 5 लाख रुपए के अंदर, इस 5 लाख रुपए के अंदर फ्रेट का अमाउंट इंक्लूडिंग है। ठीक है तो है रहने दो। फ्रेट का अमाउंट कितना हमें पता ही नहीं है ना, तो हमें यहाँ पे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? अगर फ्रेट का अमाउंट ऑलरेडी पता होता तो इसमें से फ्रेट का अमाउंट ऐसे माइनस करके यहाँ पे अलग से लिख देते हैं फ्रेट का अमाउंट, बट यहाँ पे फ्रेट का अमाउंट क्वेश्चन में अलग से गिवन नहीं है, तो की आवश्यकता नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट्स? नहीं आया मेरी बात? हाँ बात करते हैं, वहां पहुंचेंगे। 2 मिनट बात करता हूँ बेटा। नाउ अब एक बात मुझे बताओ, इसमें से 4,30,000 का माल हमने बेच दिया, तो ये 4,30,000 रुपए, यह क्या आएगा बेटा? कंसाइनी। और यहां पे आएगा बेटा सेल। मैं यहां पर आप लोगों के लिए कंसाइनी अकाउंट बनाऊंगा बेटा, और इस कंसाइनी अकाउंट में 4,30,000 रुपए लिखा हुआ है। बोलो हाँ है ना। कितना आएगा? 2 कंसाइनमेंट अमाउंट और लिखेंगे यहाँ पे बेटा क्या बेटा? सेल। कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अभी तक क्वेश्चन की एक एक लाइन हमने पढ़ ली। एक और बात हमें रह गई बेटा, जितने की इनवॉइस प्राइस का माल हमने बेचा होगा उसका 75% डिपॉजिट आएगा, तो डिपॉजिट लिखो यहाँ पे बेटा बाय कैश, और लिखेंगे क्या बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। कितना आएगा बेटा मुझे बताओ? 750 नहीं 3,50,000 का कितना परसेंट बेटा? 70। हाँ तो आई एम सॉरी 5 लाख का 75% कितना है? ये डिपॉजिट के रूप में रखा हुआ है। बोलो हाँ है ना। ध्यान समझना, मेरा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक क्वेश्चन सबसे क्वेश्चन के पहले लाइन में कमीशन का पॉइंट है, वो भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट से बेटा। अब जब मैं कमीशन के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ, ये देखना पॉइंट आपसे गलती ना हो इस चीज के लिए। कमीशन यहाँ पे 2 मिलेंगे। एक तो बेटा एक कमीशन कितना परसेंट है बेटा? 5% ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस। क्या जो माल हमने बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस कितने की अभी हमें पता है क्या? नहीं, ये नहीं पता। तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा, क्योंकि हमने 5 लाख का इनवॉइस का माल हमने बेचा था, नहीं भेजा था, उसमें से 1,50,000 के इनवॉइस का माल वहां पे अभी भी रखा हुआ है। मतलब उसने 3,50,000 की इनवॉइस प्राइस का माल बेचा होगा, तो यहाँ पे 350 लिया जाएगा, ना कि 4,30,000 का मत लेना। प्लस कितना परसेंट बोला? 25% ऑफ एक्सेस रिलाइज। बताओ कितने में बेचा? 4,30,000 में बेचा। कितना अमाउंट है बेटा? 3,50,000। इन दोनों से बताओ कितना कमीशन आ रहा है? ये कितना है? 17,500। ये अमाउंट कितना है बेटा? 37,500। दैट विल बी योर कमीशन। तो 37,500 यहाँ पे हम लिख देंगे। यस प्लीज। हाँ पर क्वेश्चन में ऊपर ध्यान से पढ़ो ना, क्या लिखा बेटा? 5% के आगे। एक मिनट पढ़ो उस पॉइंट को बेटा। अब आपका डाउट है सर माल तो हमने 4,30 से बेचा, तो 4,30 से 5% मिलना है। ध्यान से आगे पढ़ो।
परसेंट ऑन सेल एट इनवॉइस प्राइस, एट सेल इनवॉइस पे। अगर 5% सेल ही लिखा होता तो उस केस में बेटा मैं यहाँ पे 430 का 5% करता। जो 430 में माल हमारा एक्चुअल सेल है, जबकि 430 की इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 350 है। तो ये कैसे पता लगा? क्योंकि बेटा मैंने 5 लाख का माल मैंने आपके पास भेजा था, उसमें से 150 का इनवॉइस का माल बचा हुआ है, तो 350 का इनवॉइस का प्राइस माल बिक गया होगा। तो इसलिए 350 का कितना परसेंट बेटा? 5% लिया ना कि सिर्फ 5% सेल लिखा होता तो 5% ऑफ 40 करता, पर यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला? 5% ऑन इनवॉइस। तो कितना आएगा बेटा? 350 ही आपके पास आएगा। क्या पॉइंट सभी को बोलो? अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात कर, क्या सभी को समझ में अच्छे से आया? यहाँ तक पॉइंट डाउट है? कुछ डाउट है क्या? मेरा पहला पॉइंट पेरा हो गया, दूसरा पेरा हो गया, तीसरा पेरा हो गया, चौथा पेरा भी मेरा हो चुका है। पांचवा पेरा की बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। अब एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कितना आएगा? 150 क्वेश्चन में इस बार डायरेक्ट गिवन है, और इस 150 के अंदर फ्रेट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। हाँ बेटा बोलो, आना भी चाहिए। क्या हम जो इनवॉइस वैल्यू में जो कुछ भेजने का खर्चा था वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आ रहा तो गलत है, ऐसे ही बस बात में हम कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। बट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर स्टॉक रिजर्व का अमाउंट होगा वो इधर लिखा जाएगा? बस ये बता दो आज क्वेश्चन का पॉइंट बेटा मेरे को। तो एक कमीशन भी आएगा, यहाँ पे लिख दिया बेटा कितना? 37,500। ये स्टॉक रिजर्व निकाल के बता दो, स्टॉक रिजर्व निकाल के बताओ बेटा इस क्वेश्चन का बेटा। कल बड़ा मैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा इसके, है ना? क्वेश्चन ने इस कमीशन, यहां समझ में आया कमीशन? ये वाला क्वेश्चन ने क्या बोला? 25% ऑन सरप्लस, इतना ही बोला। तो सरप्लस मतलब क्या? इनवॉइस प्राइस जितने में ज्यादा में आपने माल बेचा होगा। तो बड़ा जो माल हमने बेचा वो 430 में बेचा, उसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है? 350 आया। अरे क्या 360 का 360 तो मेरी कॉस्ट है, 360 इनवॉइस। तो मैं सरप्लस बोल रहा हूं। सरप्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जितने की इनवॉइस प्राइस का माल है उससे जितने में हमने ज्यादा में बेचा। तो बड़ा एक मिनट बेटा, मैं पहला पॉइंट मैं क्वेश्चन समझो भैया। सरप्लस का मतलब यहाँ पे क्या? इनवॉइस प्राइस से जितने में ज्यादा में बेचा। तो जो माल हमने बेचा है उसकी इनवॉइस प्राइस पहले कितनी ये बताओ। अरे प्लीज मैं फिर रिपीट करो, मेरी बात सुना करो बेटा आप ध्यान से। मैंने ये बोला जितने की इनवॉइस प्राइस का माल हमने बेचा है उसकी इनवॉइस वैल्यू बताओ। जो 4,30,000 माल बेचा तो 4,30,000 जिसमें एक्चुअल सेल प्राइस, जिसमें इनवॉइस प्राइस 4,30,000 इसमें एक्चुअल सेल्स प्राइस ना बेटा यार। पर जो माल हमने बेचा उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है? 5 लाख थोड़ी है क्या? 5 लाख तो तब होता कि पूरा माल बिक गया होता तो बेटा। क्या सुनो बेटा, मैंने आया मेरी यहाँ पर रीमा है, कौन है यहाँ पे? एक्स, और आप कौन बेटा? वाई। मैंने आपको 5 लाख का माल आपको दिया, उसकी कॉस्ट कितनी है? 360। तो 360 मेरी कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस कॉस्ट। तो 140 मेरा लोडिंग हुआ, 140 में लोडिंग माल लिख दिया, खत्म। तो मतलब मैंने आपको कुल 5 लाख का इनवॉइस प्राइस का माल आपको दिया, इसमें से आपने कुछ माल बेचा 4,30,000 में। अब 4,30,000 में बेचा हुआ आपकी सेल, मेरी मतलब आपकी सेल हो गई। तो 4,30,000 मैंने यहाँ लिख दिया, बात खत्म। वो 4,30,000 मैंने वहां लिख दिया, कोई डाउट? अभी भी 50,000 का माल आपके पास बचा इनवॉइस वैल्यू का। तो जब आपने 4,30,000 में माल बेचा होगा तो कितने की इनवॉइस वैल्यू का माल बेचा होगा? बोलना कोई नहीं बेटा। मैंने आपको 5 लाख की इनवॉइस का प्राइस दिया, उसमें से 150 का इनवॉइस प्राइस का माल अभी भी बचा हुआ है, तो कितने की इनवॉइस प्राइस का माल बिक गया होगा? प्लीज बोलना नहीं है ना यार बेटा। हाँ
तो 350 का इनवॉइस माल का 350 का इनवॉइस का माल आपने कितने में बेचा? 430 में। एक्स्ट्रा कितना आया? 80,000। तो 4,30,000 माइनस 3,50,000, ये दिस इज सरप्लस अमाउंट। इसका कितना परसेंट बेटा? 25%। नहीं आया अभी भी समझ? यस प्लीज। क्या डाउट इस पॉइंट में अभी किसी को है? क्या समझ में आया अच्छे से बेटा? यस प्लीज बेटा बोलो। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रेडिट क्यों हुआ बेटा? क्या है सबसे पहले बात, डिपॉजिट तो असेट से आपके पास, ये लायबिलिटी है। चलो बेटा सबसे पहले यहाँ पे कैश मेरे पास आया नहीं आया? आया है। कितना आया बेटा? मेरे पास 375 कैश आया। आई एम एस एग्जाम। आप यहाँ पे क्या एक्स बनना चाह रहे हो या वाई बनना चाह रहे हो? बताओ। आप कंसाइनी हो कंसाइनर? पहले बताओ सब। आप वापस प्लीज। कंसाइनी। आई एम ए कंसाइनर। तो बेटा आपको दिया, कितना दिया? 3 लाख का, नहीं 5 लाख का, फिर 75। तो मेरे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी डिपॉजिट कंसाइनी से आया। तो जो पैसा आपने मुझे दिया है पैसा लौटाना पड़ेगा, ये मेरी लायबिलिटी है। कैश और दिया किस? हेलो, पैसा दिया किसने बेटा? कंसाइनी दिया है। तो कंसाइनी ने दिया है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप गिवर हो ना मेरे लिए, तो गिवर को क्रेडिट करेंगे ना। हेलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मैं गिवर कौन है? कंसाइनी। कंसाइनी को हमने क्या किया? क्रेडिट किया। और सिंपल सी बात बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? कमीशन समझ में आपको आ गया? क्वेश्चन बस मुझे स्टॉक रिजर्व का अमाउंट निकाल के बताओ। 40। देखना बेटा इसका कमीशन का अमाउंट क्या? सबसे पहले लोडिंग कितनी थी? कितने पे थी? एक तरीका 140 प्रॉफिट होता है कितने में बेटा? 5 लाख पे। 150 पे कितना होता है? कॉमन सेंस तरीका तो ये बोलता है। कितना आंसर है? हाँ, द 42,000 विल बी स्टॉक रिजर्व। एक तरीका तो ये कॉमन सेंस है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा साहब, तो वही तरीका बताओ जो हमने क्लास में आपने में समझाया था, कॉस्ट का एंड सो इज इट क्लियर? आओ वही फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं। कॉस्ट कितनी है बेटा? 360। प्रॉफिट कितना है बेटा? 140। इनवॉइस वैल्यू कितनी है बेटा? हाँ, 5 लाख। तो क्या बेटा 140 डिवाइड बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 कितना परसेंट बेटा? बेटा निकालते दो यार, बैठे क्या वैसे? हाँ, 30%। अरे पहले निकालने से बाद में आंसर चेंज हो जाएगा। 28%। 28% ऑफ इनवॉइस वैल्यू है या कॉस्ट प्राइस है बेटा? इनवॉइस वैल्यू है। कितने की इनवॉइस प्राइस का माल बचा हुआ? 150। 150 का 28%। जो तरीका मैंने क्लास में बताया उस तरीके से सॉल्व करवा रहा हूं। नया तरीका आपको दिक्कत देता है इसलिए मैंने। कितना आया बेटा आपके पास? 42,000। क्या आया? जिस 42,000 भी आपका क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर? क्या सब समझ में आया बेटा? हाँ हाँ। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या? कहाँ लिखा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन अच्छा सुनो बेटा, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है बेटा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे नहीं बेटा। डायरेक्ट 50,000 रुपए ही इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे बेटा? स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन दे रखा है कि जो 1,50,000 की इनवॉइस वैल्यू है उसकी कॉस्ट कितने रुपए है बेटा आपके पास? 1 लाख रुपए। तो बेटा 50,000 प्रॉफिट का एलिमेंट है। अरे हाँ है ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ 150 ही दे रखा होता, यहाँ पे सिर्फ 150 ही दे रखा होता और इनवॉइस वैल्यू गिवन आपके पास, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होती, तो हम ये तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। क्या सभी को समझ में आया बेटा? अब समझना बेटा, सुनो लास्ट पॉइंट खत्म करता हूं बेटा। कितने का माल बिक गया? 350 का माल बिक गया। तो बेटा उतने की सिक्योरिटी कैंसिल हो जाएगी। तो कितना हो गया सिक्योरिटी कैंसिल की बात करें तो 350 का 75%।
ये कुछ काम का नहीं, इतना क्वेश्चन एग्जाम में कितना आ रहा है? 350 का 75%। मैं निकालूं खुद क्या? कैलकुलेटर क्या है? 2 लाख। इतने की सिक्योरिटी कैंसिल हो जाएगी, मतलब अभी भी 150 की सिक्योरिटी होनी चाहिए। 150 का कितना? 75% कितना होता है? 22,500। नहीं, 150 का 75% कितना होता है? 1,12,500। इतनी सिक्योरिटी और होनी चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस करो तो 1,12,500 ही आएगा। और 3,75,000 में से 262 आया, मतलब इतनी सिक्योरिटी अभी भी होनी चाहिए। आ गया, क्रॉस चेक बेटा। अब बेटा बचा हुआ पैसा भेज देगा, कैश इन ट्रांजिट, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, दैट विल बी आंसर। बोल समझ में आया बेटा? यहां पे आके क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या होता है बेटा? खत्म होता है। हाँ प्लीज बोलो, कुछ डाउट है? ये डेबिट इसलिए किया कि इतने की सिक्योरिटी रखी हुई थी, उसमें से इतनी सिक्योरिटी हमें कैंसिल करनी पड़ेगी अब, क्योंकि उतना माल बिक गया तो सिक्योरिटी, मतलब इसका थीम ये है जितने की इनवॉइस वैल्यू का माल उसके पास रखा उतनी सिक्योरिटी मेरे पास होनी चाहिए। दैट्स इट। तो मुझे 350 का माल ही बचा उसके पास, तो 150 का माल बचा हुआ है, 350 का बिक गया, 150 का ही बचा हुआ है, तो 150 का 75% कितना होता है बेटा? 1,12,500। और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 1,12,500 आएगा। हाँ कुछ पूछे बेटा? सॉरी, ये कैश यहाँ पे आ जाएगा 90,000 और बचा हुआ कैश आ जाएगा कैश इन ट्रांजिट। कितना आएगा? 1,90,000। क्या सभी को समझ में आया बेटा? बोलो क्लियर? दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। कंसर्न में चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और कल मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करूँगा। सारे 62 क्वेश्चन, 63 जितने भी हैं बेटा, 63 वो सभी हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा। कल जब मैं आऊंगा एक बार वापस समझा दूंगा एक बार बेटा।